ईरान अब समुद्री रास्ते से हमला करने जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। अमेरिकी हमले के बाद में अब ईरान नए नए ऑप्शन तलाश कर रहा है कि किस तरीके से हम मजा चखा सकते हैं, किस तरीके से हम पलटवार कर सकते हैं। और अभी अभी कुछ समय पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसमें कहा गया है कि होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया जाना चाहिए और उस पर अयातुल्लाह अली खामेनेई वो हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद में दुनिया भर में हाहाकार मचने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान एक दूसरे ऑप्शन पर भी तैयारी कर रहा है और वो ये है कि अब समुद्री रास्ते से भी हमला किया जाए, समुद्री रास्ते से भी अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए भी ईरान तैयारी कर चुका है। तो आज मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की जंग को लेकर और आपको एक ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं ईरान और इजराइल की जंग को लेकर जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, ईरान अब समुद्र के रास्ते से इजराइल के ऊपर हमले करने की तैयारी कर रहा है और ये बहुत जल्द होने वाला है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर किस तरह से हमला किया था और ईरान ने इसके जवाब में इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ कई तरह के हमले कर डाले थे और कई मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ी थी। मेरे दोस्तों, अभी जो अपडेट आ रही है वो ये है कि समुद्र के रास्ते से भी ईरान हमला करेगा। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी हकीकत पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि अब इस जंग में क्या होगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। और एक बड़ी खबर इजराइल के हवाले से आ रही है। इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया है ईरान के ऊपर और ईरान का भारी नुकसान किया है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि कल जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल ने कहर बरपाया था इजराइल के अंदर, उसके बाद में इजराइल को भी लगा कि ऐसे तो होने वाला नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि लोग अब हमारे ही खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसीलिए इजराइल ने भी कुछ बड़े हथियारों का प्रयोग किया है और ईरान का नुकसान किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले समुद्री रास्तों के जरिए किस तरीके से ईरान इस वक्त में तैयारी कर रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भी साफ संकेत दे दिए हैं। यानी एक तरीके से ये जो लड़ाई, ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के हमले के बाद में ठंडी पड़ जाएगी, या ये लड़ाई अमेरिका के हमले के बाद में ईरान पीछे हट जाएगा, या ये लड़ाई जिसमें अमेरिका के हमले के बाद में रूस और चीन आने की हिमाकत नहीं करेंगे, तो ऐसे में रूस भी साफ संकेत दे चुका है। और रूस के साफ संकेत के बाद में अमेरिका का रुख क्या होगा, यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के साथ ही कई ईरानी अधिकारियों ने ईरान में किए गए हमलों के जवाब में अमेरिका के लिए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। ईरान पर अमेरिकी हमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी हुसैन शरीयत मदारी ने कहा कि अब बिना देरी किए कार्रवाई करने की बारी हमारी है। पहले कदम के रूप में हमें बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर मिसाइल से हमला करना चाहिए और साथ ही अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मनी और फ्रांसीसी जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना चाहिए। देखिए, संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट को, होर्मुज खाड़ी को बंद कर दिया जाए। और मैंने इससे पहले की अपनी खबर में बताया था कि होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का मतलब यह है कि दुनिया भर में 20% जो ऑयल, तेल, क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, वो नहीं हो पाएगा और उसके बाद में पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अब ईरान के कुछ सलाहकार, ईरान के कुछ रणनीतिकार वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों को झटका नहीं देना चाहिए। याद करिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और ईरान के राष्ट्रपति से बात करके उनसे कहा कि आप कूटनीति के जरिए इस पर आगे बढ़िए, शांति और सुलह का कोशिश करिए। इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने ईरान के किसी नेता से बात नहीं की थी 10 दिनों में। उन्होंने इजराइल में जरूर बात की थी बेंजामिन नेतन्याहू से, लेकिन ईरान में बात नहीं की थी। और ईरान में बातचीत करने के लिए सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल भी लिखा था कि आप अपने पुराने मित्र को, पुराने सहयोगी को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि मोदी सरकार को यह सलाह दी गई होगी कि आप अगर ईरान से बात नहीं करेंगे तो, और अगर ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद कर देता है और ऐसे में अगर हमारे जहाजों पर भी पाबंदी लग गई तो फिर उसके बाद में हमारे देश में तेल को लेकर के हाहाकार मच जाएगा। अब अगर आप बात नहीं करेंगे, 10 दिनों से आपने बात नहीं की है ईरान से, जबकि ईरान इस वक्त में बहुत मुश्किल समय में है, तो हो सकता है कि फिर ईरान भी कल को आपको भूल जाए और आपको भी उन्हीं देशों की श्रेणी में डाल दे जहां पर वो अमेरिका और बहरीन, बाकी देशों को डालने वाला है, इजराइल, फ्रांस को, इनको डालने वाला है, तो वहीं पर आपको ना डाल दे। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस वजह से भी बात की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह रणनीति ईरान की कामयाब हो पाएगी कि अपने देशों के ऊपर हम रहम करेंगे और दूसरों पर हम सख्ती बरतेंगे, दूसरों के लिए पूरी तरह से उनके जहाजों को होर्मुज की खाड़ी के अंदर बैन लगा देंगे? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अमेरिका के हमलों के बाद में खामेनेई की ओर से आधिकारिक बयान और प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अयातुल्ला के
टेलीग्राम अकाउंट ने ईरानी सुप्रीम लीडर द्वारा जारी की गई एक पूर्व चेतावनी को फिर से पोस्ट किया है। एक टेलीविजन संबोधन के दौरान उन्होंने अपने बयानों में खामेनेई ने ईरान और इजराइल में संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी। खामेनेई ने एक वीडियो में कहा कि अमेरिका को होने वाला नुकसान ईरान को होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। तो खामेनेई इस बात को स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है, वो बात अलग है कि उसने परमाणु साइट्स पर हमला किया है, लेकिन परमाणु साइट्स पर हमला करना अलग बात है और रूटीन का हमला करना अलग बात है। रूटीन के हमले में आपकी इमारतों को, आपके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है, आपके एयरबेस को निशाना बनाया जाता है। लेकिन अयतुल्लाह अली खामेनेई कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ऐसा करता है, रूटीन हमला ईरान पर जारी करता है, तो ईरान फिर जो पलटवार करेगा उसमें अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के साथ निसंदेह अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले में 100% अपने ही नुकसान के लिए प्रवेश कर रहा है। इससे होने वाला नुकसान ईरान को होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। तो यहां पर अयतुल्लाह अली खामेनेई वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, रूटीन हमला किया, तो फिर उसके बाद में हम उनके सैन्य अड्डों पर हमला शुरू कर देंगे। और सैन्य अड्डों पर हमला करने का मतलब यह है कि सीधे तौर पर अमेरिका की सेना पर हमला करना। और खामेनेई का यह बयान दर्शाता है कि अगर ईरान ने इस तरह से किया तो फिर उसके बाद में यह लड़ाई केवल जो है इजराइल के साथ नहीं होगी, फिर सीधी यह लड़ाई अमेरिका के साथ होगी। और क्या वाकई अमेरिका फिर ईरान को बड़ी टक्कर दे पाएगा, या जिस तरीके से अमेरिका का इतिहास रहा है, वो किसी भी देश में निर्णायक तौर पर लड़ाई जीत नहीं पाया। अफगानिस्तान में तो कैसे उसको अपनी सेना लेकर के भागना पड़ा, कुछ टैंक और गाड़ियां और एयरक्राफ्ट वगैरह तो वहां तक जो है वो छोड़ दिए गए, ये भी खबर आती। इसके अलावा ईरान की पहली प्रतिक्रिया में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। अरागची ने कहा कि आज सुबह की घटनाएं अपमानजनक है और इसके अनंत परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस अत्यंत खतरनाक, कानून विहीन और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और आत्मरक्षा में वैध प्रतिक्रिया की अनुमति देने वाले इनके प्रावधान के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, हितों और लोगों की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुला रखता है। तो कुल मिलाकर के ईरान कूटनीतिक तौर पर हर संभव जवाब जो है वो दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ईरान इस वक्त में अपना दबदबा फिर से कायम कर पाएगा, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। खामेनेई का एक और बयान छपा है जिसमें कहा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे, सजा जारी है, दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। तो खामेनेई क्या वाकई अब कमर कस चुके हैं और इजराइल को उसके किए की सजा दे पाएंगे? लेकिन इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई है इजराइल के हवाले से, वो ईरान के लिए अच्छी नहीं है। इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इसमें मसद, तेहरान, हमदान, देजफुल और शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। सेना ने बयान जारी करके बताया कि उन्होंने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों और एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हमरीस ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले सुबह इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनों और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमदान में भी एयर स्ट्राइक की है। तो कुल मिलाकर के आज इजराइल ने ईरान में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कल जब हमला हुआ था तो उसके बाद में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी और उन बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में ज्यादा नुकसान हुआ था और आज इजराइल ज्यादा नुकसान करने में कामयाब रहा है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि यह युद्ध केवल 2 देशों के बीच नहीं रहा है। अब इस युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और युद्ध का दायरा अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ईरान इस लड़ाई में पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि इस लड़ाई में अपने सहयोगियों को अपने साथ जोड़ रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की तैयारी भी कर चुका है। वाकई ईरान अब इस लड़ाई में एक निर्णायक बढ़त ले पाएगा? रूस की तरफ से एक बड़ा संकेत दिया गया है। अमेरिकी एंट्री के बाद में ईरान के सपोर्ट में रूस बोला वार हेड देंगे। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले के बाद में रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वारहेड यानी परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए हैं और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है।
मेददेव ने कहा कि अब हम खुल करके कह सकते हैं कि यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की बजाय उसे और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ी है और इससे ईरान की सत्ता और मजबूत हुई है। बता दें कि यूक्रेन में जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब रूस इस लड़ाई में सीधे तौर पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। रूस की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि ईरान के परमाणु हथियार सुरक्षित हैं, और अगर ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए वाकई अपनी नाक कटवाने वाला जो है, या नाक का सवाल एक तरीके से बन जाएगा कि आपने इतना बड़ा हमला किया और उसके बावजूद अगर आप उस देश के परमाणु हथियारों को नष्ट नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका की साख वो अब नहीं रही है, या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं उनका असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों आखिरकार फिर अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया? क्यों 37 घंटे लंबे एक ऑपरेशन को अंजाम दिया अगर आप टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाए? और कल जब अमेरिका के रक्षा मंत्री प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने 6 बॉम्ब गिराए हैं। 2 बॉम्ब की जो है वहां पर आवश्यकता थी, लेकिन 6 बॉम्ब गिरा दिए गए। इसका मतलब यह कि अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा था कि टारगेट को अचीव किया जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है, रूस के अनुसार ईरान के अगर परमाणु हथियार सुरक्षित हैं या पहले ही उनको कहीं पर निकाल लिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि यह इजराइल के लिए भी एक बड़ा झटका है और अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका है। क्योंकि इजराइल जिस तरीके से कल थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट के पोस्टर लगा करके माहौल बना रहा था, अब उसकी कलई खुल जाएगी और उसकी जनता के सामने अगर ये सच्चाई सामने आ गई कि अमेरिका की गोद में बैठने के बावजूद अगर ईरान अभी भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है, तो इसका मतलब यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की बड़ी किरकिरी कराई है। क्योंकि इस वक्त में इजराइल की सिर्फ एक पहचान बन गई है कुछ इस तरीके की कि वो अमेरिका का पिट्ठू है, या फिर अमेरिका के कहने पर चलता है, और जो देश अमेरिका के इशारे पर चलते हैं या अमेरिका के एक तरीके से कहना नहीं चाहिए गुलामी के तौर पर अगर अपने आप को रखते हैं, तो फिर उनका आने वाले वक्त में क्या हश्र होता है ये भी इतिहास गवाह है। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू वो किस तरीके से अपने आप को संभालेंगे, अपनी गद्दी को संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसीलिए उन्होंने ईरान पर बड़े हमले करके अपने लोगों का मुंह बंद करने का काम किया है, लोगों को शांत करने का काम किया है कि देखो खुश हो जाओ, मैं ईरान में बड़ा हमला कर रहा हूं, ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा हूं। खबर तो यहां तक आ रही है कि करीब 800-900 ईरान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है इस हमले में। अगर यह सही है तो फिर आज रात किस तरीके से ईरान पलटवार करता है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के बैराज किस तरीके से फिर इजराइल में कहर बरपाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसकी पूरी लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में मिली होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही।